जय माता दी। माँ धूमावती की कथा जीवन के दुख, दरिद्रता और अहंकार का नाश करती है। यह कथा उन भक्तों के लिए है जो सत्य, वैराग्य और आत्मबल चाहते हैं। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो देखिए, माँ धूमावती की पूजा माघ गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। यह माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या है। तो आज की इस वीडियो में आप माँ धूमावती की कथा को सुनेंगे और साथ ही सुनेंगे श्री दुर्गा चालीसा और माँ अम्बे की आरती। तो देखिए, आज के दिन महाविद्या माँ धूमावती और माँ कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माता के इसी स्वरूप को ध्यान रखकर इनकी पूजा की जाती है। अब देखिए, जो महाविद्या माँ धूमावती है, तो माँ धूमावती की पूजा सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। इनकी पूजा में केवल माँ दुर्गा का ध्यान करके ही पूजा की जाती है। माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए शास्त्रों के अनुसार यह विधवा माता मानी गई है। शास्त्र के अनुसार इनकी साधना करने से भक्तों के जीवन में निडरता और निश्चितता आती है, साथ ही आत्मबल का विकास होता है। माँ महाविद्या धूमावती अपने भक्तों के सभी रोग और कष्ट दूर करती है और उनके शत्रुओं का नाश करती है। अब आप सुनिए महाविद्या माँ धूमावती के प्राकट्य की पहली कथा, जिसके अनुसार जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में अपनी इच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तब उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे ही महाविद्या माँ धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास अवस्था में दिखाई देती है, यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का ही भौतिक स्वरूप है। और इसकी दूसरी कथा के अनुसार जब एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी, तभी उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, मुझे भूख लगी है, कृपया मेरे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। पर देवी की बात को सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, अभी भोजन का कोई प्रबंध नहीं हो सकता। महादेव की यह बात सुनकर देवी बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध के मारे कहने लगी कि ठीक है, यदि आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते तो मैं आपको ही खा जाती हूँ। और ऐसा कहते ही भगवान शिव को वे निगल गई। अब भगवान शिव तो स्वयं इस जगत के परिपालन हैं। तब वे भी देवी की इस लीला में सम्मिलित हो गए और तब भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि हे देवी, कृपया करके मुझे बाहर निकालो। भगवान शिव के बार बार अनुरोध करने पर देवी ने उन्हें उगलकर बाहर निकाल दिया। अब भगवान शिव माँ पार्वती के मुख से बाहर तो निकल गए, लेकिन मारे क्रोध के भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्राप ही दे डाला और कहने लगे कि हे देवी, क्योंकि तुमने अपने पति को ही निगल लिया है, इसीलिए आज से और अभी से तुम एक विधवा के रूप में रहोगी। कहा जाता है कि बस तभी से महाविद्या धूमावती विधवा के रूप में रहती है और उन्हें इसी रूप में पूजा भी जाता है। और अब हम यदि महाविद्या धूमावती के स्वरूप की बात करें तो देखिए, ये श्वेत वस्त्र धारण करती है, इनके खुले हुए केश है, हाथ में सूप धारण करती है और इनका वाहन कौवा है। ऐसा कहा जाता है कि महाविद्या धूमावती क्योंकि एक विधवा के रूप में होती है, इसीलिए सुहागन महिलाएं इनकी पूजा नहीं करती और न ही इन्हें भोग वगैरह कुछ अर्पित करती है। आज के दिन वे केवल मानसिक पूजा करती हैं और उनका ध्यान रखकर उनसे क्षमा याचना करती है। महाविद्या धूमावती दरिद्रता को दूर करती है, रोग और कष्ट को मिटाती है और क्रोध को भी शांत करती है। माँ धूमावती के समान कोई दूसरी शक्ति नहीं है, वे अजय है, अर्थात उनको कोई जीत नहीं सकता। चंड, मुंड और शुंभ निशुंभ प्रसंग में देवी कहती है कि मैंने प्रण किया है कि मुझे युद्ध में जीत लेगा, मैं उसी का वर्ण कर लूंगी, लेकिन कोई भी युद्ध में उन्हें जीत नहीं पाया, इसीलिए वे अजय हैं और अकेली है। और देखिए, महाविद्या माँ धूमावती को देवी लक्ष्मी की छोटी बहन भी माना जाता है। लक्ष्मी जी जहाँ धन की देवी हैं, वही अलक्ष्मी के रूप में धूमावती उनकी बहन है। इसी कारण से यह भी माना जाता है कि दिवाली के दिन महाविद्या धूमावती प्रस्थान करती है और उनकी जगह पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। देवी धूमावती अकेली, विरक्त और स्वयं नियंत्रित है, उनका कोई स्वामी नहीं है। वे जहाँ भी रहती है, जहाँ भी जाती है, अकेली ही जाती है और इसी तरह दरिद्रता भी अकेली ही रहती है।
है, उनके साथ कोई नहीं रह सकता। इसीलिए देवी के साथ भी यही है। अगर कोई भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान करता है तो देवी उनके घर से दरिद्रता का नाश करती है और श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करके उन्हें बुलाती है, जिसके फल स्वरूप भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार बढ़ जाते हैं, कोई आर्थिक तंगी नहीं रहती। तो बोलिए माँ धूमावती की जय। चलिए अब सुनाते हैं आपको श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्ही नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्तर और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर नरप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तेहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग्य न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। सब भक्त शरण निज जानी, करहु कृपा माँ जगदम्ब भवानी। तो बोलिए दुर्गा माता की जय। और चलिए अब हम करते हैं माँ दुर्गा की आरती। तो बोलिए माँ दुर्गा की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। ओ मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। ओ मैया रक्तांबर राजे।
रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी। की हरिवाहन राजत खड़ग खप्रधारी, ओ मैया खड़ग खप्रधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, ओ मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती, ओ मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, ओ मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुरभ्यहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मणि रुद्राणि तुम कमला रानी, ओ मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, ओ मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जगत की माता, तुम ही हो भरता, ओ मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी, ओ मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, ओ मैया अगर कपूर बाती। श्री माल के तुम्हें राजत, माल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। तो बोलो गौरी मैया की जय। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए जय माता दी।